राधे राधे। तो फ्रेंड, ये हमने अपने कान्हा जी के लिए घेरा तैयार किया है। अगर आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरह से घेरा बनाना चाहते हो तो मैं इसका फुल वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ घेरे का ही डाल रही हूँ और चोली में नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। ये हम 3 पार्ट में बनाएंगे और 3rd पार्ट में हम इसकी टोपी बनाना आपको बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 8 कली का घेरा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसमें कलियां हैं और 8 ही इसमें ये वाले फूल बने हुए हैं हार्ड शेप में। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमने 3 कलर में बनाया हुआ है। ये जो हार्ड शेप के जो बनाया है ये हमने 2 कलर में बनाया है, रेड में और ब्लू में, ठीक है। और वाइट कलर में हमने ये वाली कली बनाई है। तो इस तरह से हमने ये 3 कलर में घेरा तैयार किया है और इसकी चोली जब हम बनाएंगे वो भी वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए आप इस घेरे का वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये घेर कैसा लगा, कान्हा जी की ड्रेस हमारी ये कैसी लगी आपको, ठीक है। तो चलिए बनाना हम आप शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हम ये कान्हा जी का घेर 3 कलर से बना करके तैयार कर रहे हैं। बीच में हमने ये ट्रायंगल शेप में जो बनाया हुआ है ये हमने वाइट कलर से बनाया हुआ है और रेड और ब्लू की हमने ये हार्ड शेप कलियां बनाई हैं, ठीक है। मैं ये 2 कलर में ही कलियां बना रही हूँ। आप चाहो तो एक कलर में भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमने हमारी 3 कलियां बन के तैयार हो गई हैं, 1 2 और ये 3। तो यहाँ से हम चौथी वाली कली बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी पहले हम ये वाली फरी डालेंगे। ये हमने 2 हमारी रेड कलर की हो गई और ये हमारी ब्लू कलर की, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें ब्लू कलर की ही ये वाली फरी डालनी है। तो चलिए इसको बनाना मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड आप ये समझ लेना कि मैंने ये शुरुआत के ही फंदे यहाँ से डाले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये 24 फंदे डाले थे और 24 फंदे ही हमारे ये यहाँ पर हैं। देखिए मैं आपको गिन करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24, टोटल 24 फंदे हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये एक रो बना करके तैयार कर ली है और इसमें भी हमने एक रो बना करके तैयार कर ली है। तो यहाँ से हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम बनाना आपको, पहले हम ये फरी बनाएंगे उसके बाद ये वाली कली बनाएंगे, ठीक। तो पहले हम ये ब्लू कलर की बनाएंगे। रेड कलर की हमारी ये बन चुकी है, तो अब हमें यहाँ पर ये ब्लू कलर इसमें लगाना है। ये जो रेड कलर था वो ये हमें यहीं पर छोड़ देना है। यहाँ से हम ब्लू कलर जॉइंट कर लेंगे। इस धागे को हमें इस साइड निकालना है और ये रेड कलर का जो धागा है आप इसको कट भी कर सकते हो। मैं इसको कट कर रही हूँ क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में इसमें हम गठान लगा देंगे, नहीं तो ये उलझता रहेगा, ठीक है। और ये ब्लू वाला धागा भी हम इसी साइड निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमने वाइट भी धागा इधर कर लिया है और ब्लू भी कर लिया है। और ये जो हमारा पहला वाला फंदा था ना, इसको वाइट का वो हमने ऐसे ही उतार लिया है और ब्लू वाले से हमें बनाना स्टार्ट करना है। तो क्या हमें फरी बनानी है तो हमें क्या करना है, ये पहला फंदा हमने वाइट का ले लिया है और दूसरा वाला फंदा हमें इस तरह से ब्लू का लेना है और ये हमें सीधा बनाना है, ठीक है, इस तरह से। और ये वाला जो धागा है ना, इस तरह से हम उंगली से दबा लेंगे और फिर हम इस तरह से वाइट वाले से बनाएंगे, ठीक है। इससे जो बनाना है ये हमें इस तरह से घुमाते हुए धागे को जाना है। अब हमें ये वाले धागे से बनाना है इस तरह से। अब इस धागे को हम इस साइड कर लेंगे और इसको पीछे की साइड, इस तरह से हमें इसको सीधा सीधा बनाना है। अब इसको इस तरह से उंगली में दबा लेंगे हम। अब इस वाले को दबाया, इसको छोड़ दिया
इस वाले को दबा लिया उंगली में। अब इसको इस तरह से दबा लिए। ठीक है, इसी तरह से हमें ये सीधा सीधा बनाना है। इसको इस तरह से दबाते जाना है। इसको ऐसे दबाया और ये वाला धागा लिया। ठीक है, अब इसको ऐसे दबाया और इसको इस तरह से निकाल लिया। ये वाला धागा में दबाते हुए जाना है। ठीक है, अब इस वाले को इधर दबा लेंगे और अब ये वाला बनाएंगे। इसी तरह से हमें बनाना है, एक वाइट एक ब्लू, एक वाइट एक ब्लू। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाली रो कंप्लीट कर ले, तो उसके बाद हम फिर आपको बताएं। इस तरह से ये हमारी एक रो कंप्लीट हो गई है, अब देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ये हमारी सीधी साइड आ गई, ये हमारी उल्टी साइड था, ये सीधी साइड। तो अब यहाँ पहले हमें इस धागे को ऐसे ही उतार लेना है, बनाना नहीं है इसको। ठीक है, और ये धागा हमें आगे की तरफ करना है और ये वाला धागा इस तरह से पीछे की साइड। अब पहले हमने सीधा सीधा बनाया था, अब हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये धागा हमने आगे दबा लिया इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा ब्लू वाला धागा है वो हमें ब्लू से बनाना है, और जो हमारा वाइट वाला धागा है इस तरह से इसको आगे दबा लिया, वाइट वाला हमें वाइट से बनाना है। ये इस तरह से हमने इसको दबाते जाएंगे और इससे बनाते जाएंगे। अब इसको दबाएंगे, आप इसको ध्यान से समझते जाएं, नहीं आप इस फरी को नहीं बना पाओगे। ये वाला धागा हमने ऐसे दबा लिया अंगूठे से। ठीक है, अब हम इसको छोड़ देंगे और इस वाले को दबा लेंगे। अब ये ब्लू वाला हमें दबाना है, वाइट वाला छोड़ना है। इस तरह से हमें बनाते हुए जाना। चलिए, ये हम रॉक कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से दबाना और फिर इसको बनाना है। ठीक है, अब हम इसको दबा लेंगे, इसको निकाल लेंगे इस तरह से। और ये वाला जो फंदा है ना, ये हमें सीधा बनाना है। इस धागे को भी हमें इसी साइड निकाल दें। ठीक है, दोनों साइड धागे हमने पीछे की साइड कर दिए। इस वाले को मैं इस तरह से सीधा बना। तो ये देख सकते हो, इस तरह से हमारी ये फरी बन करके तैयार हो गई। ठीक है, ये हमारी बन चुकी है, यानी ये वाली फरी हमारी बन गई है। अब हमें ये वाली ट्रायंगल शेप अब हमें बनाना है। ठीक है, तो ये अब हम बनाएंगे वाइट कलर से। ठीक है, तो ब्लू कलर हमें ये यहीं पर छोड़ देना है। अब हमें वाइट कलर से बनाना है। तो
चलिए वाइट कलर से एक रो हम कंप्लीट करते हैं। पहले ये हमें बनाना नहीं है, इस तरह से उतार लेना है। ठीक है, इस वाले फंदे से हमें बनाना है। पूरा हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है, इसमें अभी हमें कुछ नहीं करना है। ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनानी है। चलिए ये रो हम कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो हमारा लास्ट वाला फंदा है इसको हमें सीधा ही बनाना है। ठीक है, इस तरह से। अब ये हमारी सीधी साइड आ गई। तो सीधी साइड भी अभी हमें सेम ही बनाना है। पहले वाले फंदे को हमें इस तरह से उतार लेना है, इसको नहीं बनाना है, और दूसरे वाले फंदे से बनाना हमें स्टार्ट करना है। तो ये वाली रो भी हमें पूरा उल्टा उल्टा ही बना के कंप्लीट करनी है। तो चलिए इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम बैक साइड से आपको बताते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, इसमें अभी हमें कुछ नहीं करना है, ये हमें पूरा ऐसा ही बनाना है। ठीक है, तो ये वाली हमारी रो बन करके तैयार हो गई है। तो पहले आप समझ लीजिए कि हमें अब इसमें करना क्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इधर से भी हमें एक घटाना है और इधर से भी एक, हर सिलाई पे हमें एक एक घटाते हुए जाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक छोड़ते हैं। पहली सिलाई पे एक छोड़ना है, एक दूसरी सिलाई पे, और फिर तीसरी सिलाई पे, इस तरह छोड़ते छोड़ते ये हम यहाँ पर हमारे लास्ट में 2 फंदे रह जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये सेफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाना हम आपको बताते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। तो ये हमारा बैक साइड आ गया है। ठीक है, तो पहला वाला फंदा हमें नहीं बनाना है, इस तरह से उतार के, और दूसरे वाले फंदे से हमें बनाना शुरू करना है। इसी तरह से हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है। इस तरह से हमें पूरा उल्टा ही बनाना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी यहाँ तक रो बन के तैयार है। अब ये एक फंदा ये हमारा बचा है, तो इसको अब हमें छोड़ देना है। क्यों, अब हमें एक एक फंदा दोनों साइड से छोड़ते हुए जाना है। ठीक है, यहाँ से ही हम अपनी ये वाली रो वापस कर लेंगे। ठीक है, और पहला वाला फंदा हमें नहीं बनाना है, इसको हमें उतार लेना है, और दूसरे वाले फंदे से हमें बनाना शुरू करना है। इस तरह से एक फंदा हमारा इस साइड से छूट गया है, और इसमें भी हमें एक फंदा हमें इस साइड से भी छोड़ना है। दोनों साइड से हमें छोड़ते हुए जाना है।
ये जो एक फंदा इसमें बचा है इसको हमें इसी में छोड़ना है, यहाँ से हम फिर वापस कर लेंगे। ठीक है, और पहले वाले फंदे को वही हमें बनाना नहीं है, दोनों साइड से हमें सेम तरीके से चलना है और दूसरे वाले फंदे से हमें बनाना है। इसी तरह से हमें ये बनाना है। चलिए इस रो को कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं। पहली सिलाई पे हमने एक फंदा छोड़ा था, अब ये हमारी दूसरी सिलाई है तो ये 2 फंदे हो गए। अब यहाँ से हम फिर से वापस ले लेंगे। पहला फंदा हमें वही नहीं बनाना है, ऐसे ही उतारना है और दूसरे फंदे से बनाना शुरू करना है। चलिए इसको कंप्लीट करने के बाद फिर बताते हैं। इस साइड भी हमें ये 2 फंदे छोड़ना है और यहीं से हमें फिर से वापस होना है। एक फंदा नहीं बनाना है, ऐसे ही उतार लेना है और दूसरे वाले फंदे से बनाना शुरू करना है। ये देखिए 2 हमारे इस साइड छूट चुके हैं, 1 और ये 2, और 2 हमारे इस साइड, 1 और ये 2। चलिए इसको बनाने के बाद फिर अब दिखाते हैं। ये देखिए, ये पहले हमने 2 छोड़े थे, 1 2, अब इस बार हम 3 छोड़ेंगे और यहाँ से हम वापस कर लेंगे। पहला फंदा उतारना है, दूसरा बनाना है। इसी तरह से हमें ये बनाना है। थोड़ा सा हम बनाने के बाद फिर आपको दिखाते, नहीं तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ से हमें फिर वापस करना। तो आप देख सकते हो अभी हमारे कितने फंदे छूट गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस साइड से और 7 ही इस साइड से। ठीक है, इस साइड में आपको दिखाऊंगी कि कितने छूटे हुए हैं। तो यहाँ से हम फिर से ये अपनी सिलाई वापस करेंगे और एक फंदा उतार के फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, इसी तरह से पूरा हमें उल्टा उल्टा ही बनाते जाना है। यहाँ से हमें फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ से हमें 8 फंदे हमारे वापस घटेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें फिर वापस करना है। पहला फंदा उतारना है और दूसरा बनाना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और ये बनाते समय हमें ध्यान देना है, गिनती हम करते जाएंगे हमारे कितने कितने फंदे छूट रहे हैं। यहाँ भी इधर इस साइड भी हमारे 8 फंदे हो गए। अब हमें यहाँ से फिर वापस होना है। वही पहला वाला फंदा इस तरह उतारना है। हर सिलाई पे ध्यान रखना है, पहला फंदा हमें उतार के ही दूसरे फंदे से बनाना है। ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बार हमारी ये 9 फंदे छूटे, 9 इस साइड हो गए, 9 ही हमारे उस साइड छूट जाएंगे।
ठीक है, पहला वाला उतार लिया और दूसरा वाला बनाएंगे। इस बार हमारे 10 फंदे, 2 4 6 2 8 और 2 10, यहाँ से हम फिर वापस कर लेंगे। ठीक है, पहला उतारना है, दूसरा बनाना है। इस साइड भी हमारे होंगे 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से फिर धागा पीछे किया और इसको वापस कर लेंगे। वही पहला फंदा उतारना है और दूसरा हमें बनाना है। एक फंदा और बनाना है, यहाँ से हम वापस कर लेंगे। एक फंदा हमें उतारना है और एक फंदा हमें बनाना है। तो ये देखिए, इसमें हमारे कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। ठीक है, और ये वाला एक फंदा हम इसमें ले लेंगे तो हमारे ये पूरे 12 फंदे इसमें हो जाएंगे। और 12 फंदे हमारे इसमें 2 4 6 2 8 2 10 और 2 12, 12 इसमें हो गए और 12 इसमें। तो इस तरह से हमारा ये सेफ आएगा, ये देखिए आप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ये हमारा ब्लू वाला धागा इस साइड है। ठीक है, तो अब हमें 12 फंदे हमारे इस साइड है, इस सिलाई में है, और 12 हमारे इस सिलाई में। तो हमें ये वाली सिलाई अब बना के यहाँ पर हमें आना है, क्योंकि अब हमें ये वाला धागा जॉइंट करना है, क्योंकि अब हमारा ये हार्ड वाला शेप बनेगा ब्लू कलर से। ठीक है, रेड हमने बना लिया है, तो अब हम ब्लू कलर इसमें लगाएंगे हार्ड शेप में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी साइड हमें ये बना के लेके आना है, जिस साइड हमारा ये धागा है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि जिस साइड धागा है हमें उसी साइड बनाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम बनाते हैं। वही पहला धागा हम उतार लेंगे और दूसरे से हम बनाएंगे। ये जो फंदे हमने छोड़ते हुए गए थे ना, उन सभी फंदों को अब हम इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से, और ये जो हमारा लास्ट वाला फंदा है, वो अब हमें ये वाला धागा जॉइंट करना है, इसी से बनाना है। इस तरह से इस तरह से ये हमारा धागा अब ऊपर आ गया। अब हमें ये वाइट वाला धागा यहीं पर छोड़ देना है और ये ब्लू वाले से हमें बनाना है। तो पहला धागा हमें इस तरह से उतार लेना है और दूसरे वाले धागे से बनाना शुरू करना है। ठीक है, दो, ये हमारे 3 फंदे हो गए, ये 4 5 6, जो हमारे 12 फंदे थे वही हमें ब्लू कलर से बनाने हैं। 7 8 9 10, ये 11 और ये 12।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे हमारे इसमें होगा, क्योंकि 24 फंदे हमने डाले थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 12 फंदे हमारे इस वाली सिलाई में रह जाएंगे। ठीक है, तो ये धागा हमने इस साइड कर लिया। पहले फंदे को हम उतार लेंगे और दूसरे फंदे से बनाएंगे, क्योंकि ये एक हमें इसी तरह से सीधा ही बनाना है। अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी हम डिजाइन करनी है वो उल्टी सिलाई से करनी है, बैक साइड से। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं करना है, इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाना है। एक रो हमें ये कंप्लीट करनी है इसकी। ये धागा पीछे किया और इस वाले धागे को हमें उल्टा बनाना है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखना कि हमें क्या करना है। पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे हमने ये शुरू से बनाया था। ठीक है, तो ये वाला रो हमारा ये वाला डिजाइन रेक्टेंगल वाला ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या बनाना है, ये हार्ड शेप में बनाना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, 6 फंदे हमें इधर से बढ़ाना है। ये इधर से आप देख सकते हैं ये बढ़ते हुए गए हैं, यहाँ से हमें बढ़ाना है और यहाँ से हमें 6 फंदे एक एक करके हर सिलाई पे छोड़ते हुए 6 हमें बढ़ाने हैं, तो 6 ही हमें फंदे इसमें छोड़ने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम पहले फंदे बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे वो आप देखिए, और ये इतना ध्यान रखना है, ये हमें बैक साइड से ही बढ़ाना शुरू करना है। पहले हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे और इस तरह से धागा हमने पीछे किया और इस तरह से हम इसको सीधा बना लें। ठीक है, तो ये एक में से हमारे 2 फंदे हो गए और धागा हमने आगे किया और फिर इस तरह से हमने इसको उल्टा बना लिया। अब ये पूरी रो हमें उल्टे से ही बनानी है, उल्टी सिलाई ही फेरनी है पूरे में। ये ऊपर की साइड हमें बढ़ाना है और ये नीचे की साइड इस सिलाई में हमें फंदों को छोड़ते हुए आना है। ये देखिए, इस साइड हमें एक छोड़ना है और इस साइड हमने एक बढ़ाया था। ठीक है, इसका ध्यान रखना है हमें, तभी हमारा ये हार्ड सही से बनने में आएगा। और पहला फंदा हमें इस तरह से उतार लेना है और दूसरे से हमें बनाना है। इस तरह से ही हमारे एक रो कंप्लीट हो गई। बस ये लास्ट वाला फंदा है वो हमें सीधा बनाना है इस तरह से। ठीक है, अब ये हमारे दूसरी रो, फिर से हमें इसमें धागा बढ़ाना है। एक हमने पहले बढ़ाया था और एक हमें फिर से बढ़ाना है, क्योंकि हमें 6 फंदे बढ़ाने हैं इस तरह से। धागा आगे की तरफ किया हमने और फिर से ये उल्टा उल्टा बनाएंगे। पहले हमने एक फंदा छोड़ा था, अब हम ये 2 फंदे छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने धागा पीछे किया, पहले फंदे को इस तरह से उतार लिया और दूसरे को हम बनाएंगे।
इस तरह से धागा पीछे किया और इसको सीधा बना लिया। अब ये हमारा इस सिलाई पे हमारे 3 फंदे बढ़ जाएंगे और 3 घट जाएंगे। ठीक है, इस तरह से पहले उल्टा बनाया, धागा को पीछे किया और फिर हमने इसको इस तरह से सीधा बना लिया। ठीक है, फिर से धागा आगे किया और इस तरह से उल्टा बनाना शुरू कर दिया। 3 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं और 3 फंदे हमारी सिलाई पे घट जाएंगे। ये देखिए 1 2 3, यहाँ से ये धागा पीछे किया, पहला धागा उतारा और दूसरे से बनाना शुरू किया। धागा पीछे किया और इसको सीधा बना लिया। इसी तरह से बढ़ाना, 2 सिलाई और बनाने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे 5 फंदे बढ़ चुके हैं इसमें, ये हमारी 6वां फंदा बढ़ना है। इस तरह से धागे को पीछे किया और सीधा बना लिया। ठीक है, धागे को आगे कर लिया, अब इसको उल्टा बनाएंगे। आप आसानी से इसको बना सकते हो दोस्तों। अगर कहीं भूल रहे हो आप तो वीडियो को दोबारा से चालू करके फिर से देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 6, ये 6, यहाँ से ये हमारे 6 फंदे छूट चुके। ठीक है, यहाँ से हम फिर वापस कर देंगे। पहले फंदे को हमें इस तरह से उतारना है और दूसरा बनाना है। चलिए इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ये वाला हिस्सा बनके तैयार हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे 6 फंदे इधर बढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर ये 6 बड़े हैं, यहाँ पर भी ये 6 बड़े। अब हमें क्या करना है, 6 फंदे यहाँ से घटाना है। ठीक है, और जो फंदे हमने इधर जो 6 बचे, हमारे 12 फंदे थे ना, उन 6 को इधर से घटाना है और इनको हमें इधर से कम करना है। ठीक है, ये बैक साइड से ही हमने फंदे बढ़ाना शुरू किया था और बैक साइड से ही हम इसको घटाना शुरू कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये 2 फंदे का 1 फंदा करना है। पहले हमने 1 में से 2 फंदे करके बढ़ाए थे, अब हमें 2 का 1 करके घटाना है। इस तरह से ये हमारा 1 फंदा इसमें घट चुका है।
ये देखिए दोस्तों, पहले हमारे कितने छूटे थे, यहाँ पे 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसमें एक फंदा फिर से छोड़ना है, क्यों इधर से भी हम घटा रहे हैं और इधर से भी हमें घटाना है, तब जाके ये हमारा इस तरह का हार्ड शेप आएगा। वही पहले वाले फंदे को हमें इस तरह से उतारना है और दूसरे से बनाना शुरू करना है। ये धागा हमने पीछे किया और इसको इस तरह से सीधा बना लेंगे। अब हमें ये दूसरा फंदा घटाना है, ठीक है। 2 का हमने 1 कर दिया। पहले 7 थे, अब ये हमारे 8 फंदे छूट गए, ठीक है। यहाँ से हमने फिर से वापस कर लिया, एक धागा उतारा और दूसरे को बनाया। चार 10, ये हमारे इसमें 10 फंदे छूट चुके हैं, ठीक है। पहला फंदा उतारा, दूसरे को बनाया, धागा पीछे किया और इसको सीधा बना लिया। जितने फंदे हमने बढ़ाए थे उतने फंदे ही हमें इसमें घटाने। 2 फंदे का फिर 1 कर लिया हमने, ठीक है। 2 फंदे, यहाँ से हम फिर से वापस कर लें, ठीक है। अब इसमें हमारे 2 फंदे बचे, ठीक है। तो पहला हमने इस तरह से उतार लिया और दूसरे को हमने बना लिया, नहीं सॉरी, धागे को पीछे किया और इसको इस तरह से सीधा बना लिया, ठीक है। अब ये हमारे 2 फंदे बचे हैं, इन दोनों को हम 1 कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसमें अब हमारा ये टोटल 12 फंदे ही बचे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये हमारा आधा हार्ड बन के तैयार हो गया है। यानी यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का इतना हिस्सा हमारा ये बन चुका है, ये आप देख सकते हैं, इतना यहाँ का हिस्सा, ये हमारा आधा हार्ड तैयार है। अब हमें इसको पूरा बनाना है, ठीक है। इतना हिस्सा हमारा बन चुका है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अब यहाँ से हमें ये इतना हिस्सा हमें और बनाना है, आधा हार्ड हमारा तैयार है, आधा हमें और बनाना है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसी तरह से हमें बनाना है जैसे कि हमने पहले ये वाला बनाते हैं। यहाँ पर ये फंदे हमने बढ़ाए थे और यहाँ पे घटाए थे, और यहाँ से हमें फिर से बढ़ाना शुरू करना है, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ से आप समझिए, जैसे पहले हमने ये 6 फंदे बढ़ाए हैं और 6 फंदे घटाए हैं। अब यहाँ से हमें 6 फंदे फिर बढ़ाना है और 6 फंदों को फिर घटाना है, तब ये हमारा पूरा हार्ड बन के तैयार होगा, ठीक है। तो ये हमारा आधा हार्ड बन चुका है, तो आधा हमें और बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी, हाँ, ये हमारे 12 फंदे हो चुके हैं। तो अब हमें ये एक रो पूरी करनी है, ये वाला फंदा हमें उतार लेना है और यहाँ से हमें बनाना है। इस तरह से हमें ये वाली रो पूरी
कंप्लीट करनी है जहाँ तक ये हमारा ब्लू धागा चल रहा है। 12 फंदों तक चल रहा है, तो 12 फंदों तक ही हमें इसको बनाना है। अभी ये हमें पूरे 12 फंदे बनाने हैं, ठीक है। अभी ये धागा हमने यहाँ से पीछे किया, ये फंदा हमने उतार लिया और यहाँ से हम फिर बनाएंगे। ये वाली रो भी हम कंप्लीट करनी है, उसके बाद हम फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। ये हमारा लास्ट वाला फंदा बचा है, तो हमने धागा पीछे कर लिया और इसको हमें इस तरह से सीधा बनाना है, ठीक है। अब हमारा ये बैक साइड आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने बैक साइड से ही फंदे बढ़ाए थे और यहाँ पे भी हमें बैक साइड से ही फंदे बढ़ाना है। पहले हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे और धागा हमने इस तरह से पीछे किया, धागा हमने पीछे कर लिया और इस तरह से हमें उल्टा बनाना है। तो ये हमारे 2 फंदे हो गए, आप देख सकते हो। धागा को हम इस तरह से आगे कर लेंगे और फिर हमें इन सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा ही बनाना है। ये फंदा हमें इसमें अब छोड़ना है, ठीक है। इस साइड से हमें छोड़ना है और इस साइड से हमें बढ़ाना है। यहाँ से हमने धागा पीछे किया, पहले धागे को हम इस तरह से उतार लेंगे और दूसरे वाले धागे से हम बनाएंगे। इस धागे से हम बनाएंगे दूसरे से, ठीक है। जिस तरह से हमने ये वाला ये आधा हिस्सा तैयार किया था, सेम उसी तरीके से हमें इसको तैयार करना है। ये धागा हमने पीछे किया और इस तरह से इसको सीधा बना लिया। एक फंदा हमारा बढ़ चुका है, अब दूसरा फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से उल्टा बनाया, धागा पीछे किया और इस तरह से हमने सीधा बना लिया, ठीक है। धागा आगे किया। चलिए ये रो कंप्लीट करने के बाद फिर देखो। पहले हमने एक फंदा छोड़ा था, अब हमने 2 फंदे छोड़ दिए और यहाँ से धागा हमने पीछे की साइड किया। ये वाला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे और दूसरे वाले को बनाएंगे। इसी तरह से हमें बनाना है, ठीक है। धागा हमने पीछे किया और इसको सीधा बना लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें करना है। इधर हमें बढ़ाना है और इधर घटानी है, ठीक है। अब ये हम थोड़ा सा बनाने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे 5 फंदे बढ़ चुके हैं, तो ये हमें अब 6वां फंदा बढ़ाना है, ठीक है। इसको इस तरह से धागे को पीछे कर लिया
और इस तरह से सीधा बना लेंगे। धागा आगे की साइड किया और हमें उल्टा बनाना है। इस साइड हमारे 6 फंदे बढ़ चुके हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इस साइड हमारे 6 फंदे छूट जाएंगे। जितने हमारे बढ़ रहे हैं उतने ही हमारे इधर कम हो रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हमें धागा घुमाना है। ये पहला धागा हमने उतार लिया। इस बात का ध्यान रखना है, हमें ये धागा उतार कर ही बनाना है, दूसरे धागे से हमें बनाना शुरू करना है। इससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब हमें धागा पीछे कर लिया और इसको सीधा बना लिया। ठीक है, अब हम ये बैक साइड आ चुके हैं। ये हमारे 6 फंदे पूरे बढ़ चुके हैं। ये वाला एरिया हमारा यहाँ तक का पूरा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो घटाए है बस ये यहाँ से हमें फंदों को घटाना है। तो अब हमें क्या करना है, 2 फंदे का 1 फंदा करना है इस तरह से। पीछे की साइड से हमें घटाना ही है। जैसे हम अभी हमारे 6 फंदे घटे हुए थे ना, अब जो बाकी के 6 फंदे बचे हुए हैं उनको भी हमें घटाना है। 12 फंदे थे हमारे इसमें। ठीक है, ये देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे पहले घटे हुए थे। अब ये वाला फंदा हमें और यहाँ पर छोड़ना है। ठीक है, तो अब हमारे 7 फंदे छूट गए। इधर से भी हमारे घटेंगे और इधर से भी घटेंगे। पहला वाला हमने उतार लिया और दूसरे से बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह से हमें ये वाला हिस्सा भी तैयार करना है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप इसकी वीडियो दोबारा से रिपीट करके फिर देख सकते हो। फिर हमने 2 फंदे का 1 कर लिया। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। धागा हमने इस साइड कर लिया, इस फंदे को हम उतार लेंगे। इस फंदे से हमें बनाना शुरू करना। धागा इस तरह पीछे किया और इसको सीधा बना लिया। फिर हम 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। ये बना लिया, धागा पीछे किया। अभी हमारे 2 फंदे बचे हैं। ठीक है, 1 फंदा हम उतार लेंगे और दूसरे वाले फंदे को हम बनाएंगे। धागा हमने इस तरह पीछे कर लिया और इसको उल्टा बना लिया। ठीक, अभी हमारे इसमें 13 फंदे होंगे, क्योंकि अभी हमें 1 फंदा और घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 ये 13। अब 2 फंदे का हम, ये जो फंदे बचे हैं ना, तो इनका हम 1 कर देंगे। तो ये हमारे
पूरे 12 फंदे हो गए। ठीक है, तो देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा हार्ट बन के तैयार। इस तरह से हमें बनाना है। अब इस जगह पर हमें अब ये वाली फरी बना करके तैयार करनी है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको ये और बता देती हूँ कि हमें क्या करना। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने वाइट सफ़ेद वाला धागा यहाँ पे छोड़ा हुआ था, अब हमें इसको यहाँ पर जॉइंट करना है। ठीक है, हमें क्या करना, पहले वाला जो धागा है इसको हम इस तरह से उतार लेंगे और यहाँ से हमें ये धागा जॉइंट करना है। बाद में हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे और इसमें गठान लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें ये उल्टा उल्टा बनाना है पूरा। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई बनानी है। ठीक है, ये हमारे 12 फंदा बन चुके हैं और अब हमें ये वाले फंदे भी बनाना है। ये हमें पूरे 24 फंदों को इकट्ठा करना है। ये हमारी बैक साइड की पूरी कंप्लीट हो रही है। धागा हमने पीछे कर लिया और इसको इस तरह से हम सीधा बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये वाला फंदा हमें इस तरह से उतार लेना है, बनाना नहीं है। और यहाँ से हमें पूरा उल्टा उल्टा बना करके ये वाली रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से उतार लिया। ये रो हम कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। ये जो हमारा ब्लू कलर का धागा था, ये धागा हमने पीछे कर लिया और इसको इस तरह से उल्टा बना लें। ठीक है, इस तरह से हमारा अच्छा है। अब ये ब्लू वाले धागे को हम कट कर देंगे, बाद में गठान लगाएंगे। ठीक है, अब हमें इसमें लाल कलर, ये वाला लगा कलर जॉइंट करना है इसमें। ठीक है, तो पहले वाले फंदे को हमें क्या करना है, इस तरह से उतार लेना है। ठीक, इस धागे को इस तरह से पीछे कर लेंगे और ये वाइट वाला धागा भी हमें इस तरह से पीछे कर लेना है। ठीक है, दोनों धागों को हमें पीछे की साइड करना है। इससे हमें इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये धागा हमने इस तरह से इस उंगली में दबा लिया। अब हम इस वाले को बनाएंगे।
अब हम इसको इस तरह से दबा लेंगे और इस वाले से बनाएंगे। ये हमें सीधा सीधा बनाना है। अब इस वाले को हम दबा लेंगे इस तरह से उंगली में, और ये वाला धागा ऐसे निकाला हमने और इससे इस तरह से बना लिया। तो हमारा एक सफ़ेद एक लाल, एक सफ़ेद एक लाल इस तरह से बनेगा। इस तरह से एक धागा हम सफ़ेद बनाएंगे और इस धागे को इस तरह से उंगली में दबा लेंगे, ठीक है, और इस वाले धागे को फिर बनाएंगे। एक हमें लाल बनाना है और एक सफ़ेद बनाना है, और इस तरह से उंगली की सहायता से हमें इसको दबाते जाना है। ये वाला हमने बना लिया, ये वाला हमें इस तरह से उंगली में दबा लेंगे और ये वाले से फिर बनाएंगे, ठीक है। अब इसको हमें दबाना है, इस वाले को, और इससे बनाना है। बस ये इस तरह से हमें दबाते हुए जाना है। इस तरह से अब इस वाले को हम दबा लेंगे और इस वाले को बनाएंगे। और इसको दबाएंगे और इस वाले को मैं इस तरह से सीधा बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है। ये हमारी बैक साइड कंप्लीट है। अब हमें राइट साइड से बनाना है। तो ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, ये लाल वाले फंदे को हमें इस तरह से उतार लेना है, ठीक है। एक फंदे को हमें उतारना है और इसको हम इस तरह से आगे की साइड कर लेंगे, ठीक है। अब हमें वाइट वाले को वाइट से बनाना। पहले हमने सीधी सिलाई बनाई थी, अब हम इस तरह से उल्टी सिलाई बनाएंगे, ठीक है। ये हमने बना ली है। इसको इस तरह अंगूठी में दबा लेंगे, फिर हम ये लाल वाले को लाल वाले से बनाएंगे। फिर इस तरह से हम दबा लेंगे इसको, और इस तरह से हम सफ़ेद वाले को बनाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाला धागा में इस तरह से दबाते हुए जाना है। अब हम इसको बना लेंगे। इस तरह से हमने ये बना लिया, और इस वाले धागे को इस तरह से हम उंगली से दबा लेंगे और इस तरह से हम फिर इसको बनाएंगे, ठीक है। अब हम इस वाले को दबा लेंगे और इसको हटा लेंगे। लाल वाले को हमें लाल से बनाना है और सफ़ेद वाले को हमें सफ़ेद से बनाना है। चलिए, इसी तरह से हमें ये वाली रो कंप्लीट करनी है। करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह से इस धागे को दबाया और इसको बनाया, ठीक है। अब इस वाले को इस तरह से दबाएंगे, इसको आगे किया, इस तरह से अंगूठी के नीचे दबाया, बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस तरह से हमें दबाते हुए ही जाना है, जिससे कि हमारी ये फरी अच्छे से बन जाती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों धागों को पीछे की साइड कर लेना है। ये जो हमारा धागा है, इसको हमें लाल कलर से इस तरह से बना लेना, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमारी ये रो बन करके ये वाली फरी बन करके तैयार हो गई है। आप इसी तरह से इस पूरी ड्रेस को बना सकते हो। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से चालू करके देख लेंगे, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमारी ये पोशाक कैसी लगी, आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। राधे राधे।